वो आएगा उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उस दिन जब आएगा बादलों पर तुर्की फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे। जो मसीह में मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। जो मसीह में जीवन यापन कर रहे उसके आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आपको एक भेद की बात बताने चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वरन द्वार पर ही है। जब हम मरकुस के 13 अध्याय के 32 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, कैसे आएगा और किसको किसको पता रहेगा, ये ना आप जानते हैं ना मैं, केवल पिता जानता है। तो हम देखते हैं मरकुस 13 अध्याय के 32 पद से लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो ना स्वर्गदूत जानेगा ना ही पुत्र, केवल पिता जानता है कि पुत्र को दोबारा पृथ्वी पर कब भेजना है। यानी कि उस जब आएगा तो ना ही आपको पुत्र बता सकता है, ना स्वर्गदूत बता सकता है, ना प्रार्थना बता सकता है। तो हमें क्या करना है, केवल पिता बताएगा कि वो कब आएगा। उसी को केवल पता है कि वो कब पृथ्वी पर आएगा। इसीलिए पिता और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, देखो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि वह समय कब आएगा। हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके संग जाने का योग ठहर सके, क्योंकि हम नहीं जानते कि पुत्र कब आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जब आए तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, या वो कहते हैं मैं आऊँगा लेकिन समय नहीं बताऊँगा कि कब आऊँगा। और यहाँ कहता है अगले पद में, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दास को अधिकार दे और हर एक उसे काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा बांस देने के समय या भोर को। यहाँ पर समय नहीं बताया गया है। यहाँ पर चारों पहरों को यहाँ पर निर्धारित कर दिया है। वो सांझ को भी आ सकता है, यानी कि शाम को, वो आधी रात को भी आ सकता है, वो मुर्गा के बांध देने के समय, या वो भोर को भी, या वो दोपहर में भी आ सकता है। उसका आना निश्चित है मेरे प्रियो। वो आएगा उस दिन के लिए। अपने आप को तैयार कीजिए। उस दिन जब आएगा बादलों पर तुर्की फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे। जो मसीह में मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। जो मसीह में जीवन यापन कर रहे उसके आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। बाकी सब पृथ्वी पर रह जाएंगे और ये पृथ्वी आग से भस्म करने के लिए रखा गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन मिलेगा। केवल उसी को जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसके वचनों पे चलता है और उसके वचनों को पकड़े रहता है, केवल उसी को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा और उसके साथ स्वर्ग राज में अधिकार भी मिलेगा। हम उसके साथ घूमेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ चलेंगे और फिरेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें जागते रहना है। हमें क्या करना है, जागते यानी कि 24 घंटा नहीं, आपको सोना है। यहाँ जागने का मतलब है आत्मिक रूप से हमें प्रभु के वचनों को पकड़े रहना है और उसके वचनों पे हमें चलते रहना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। और आगे कहता, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए पिता। ये प्रार्थना में समय बिताने वाले हो जाए प्रभु जी, कि जब तू आए बादलों पिता परमेश्वर, ये सारे
भाई बहन हम सब पिता परमेश्वर जाने का योग हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं तेरा आना निकट है प्रभु जी, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये जो दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है प्रभु जी, वो तेरे आने का संकेत है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरा आना निकट है प्रभु जी। हम सबको पिता परमेश्वर उस दिन के लिए तैयार कर कि जब तू आए तो हम तेरे संग जाने का योग ठहर सके। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सबकी सहायता प्रदान कर, वचनों में चलने में, वचनों में बने रहने पिता परमेश्वर हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुआ धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वचनों को अध्ययन कीजिए। प्रभु हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो हमारे सहायता करने के लिए ही हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू लाइफ इन यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।